के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज हम पहले बात करने वाले हैं अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय वायुसेना में बड़ी संख्या में ये जो मिसाइल है ये शामिल करी जाएंगी। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं, इनकी लिथैलिटी को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगी। और इसी बीच भारतीय वायुसेना को अस्त्र मिसाइल का जो पहला बैच है, ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया गया है। जी हाँ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, जो कि इस मिसाइल को बनाती है, उन्होंने पहला जो बैच है इसको फ्लैग ऑफ किया है, यानी इसको हरी झंडी दिखाई गई है। बाकायदा इसके लिए एक सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जहां पर ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी मौजूद थे। उन्होंने झंडा दिखा करके जो पहला बैच है अस्त्र मिसाइल का, इसको रवाना किया है। और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अस्त्र मार्क 1 बेसिकली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दुनिया भर के उन चुनिंदा कंपनियों में एक बनाती है जिनके पास इस प्रकार के एडवांस मिसाइल बनाने की जो कैपेबिलिटी है ये उपलब्ध है। अस्त्र मिसाइल एक सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की मिसाइल है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा है। मई 2022 में भारतीय वायुसेना ने 248 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का जो ऑर्डर है ये प्लेस किया था। हालांकि आपको बता दें कि इसमें जो भारतीय वायुसेना है उनको तकरीबन 200 मिसाइल्स मिलेंगी, जबकि 48 मिसाइल जो हैं ये भारतीय नौसेना के MiG-29 के फाइटर जेट्स के लिए आवंटित करी गई हैं। यानी कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है वो क्रमशः इन मिसाइल से काफी ज्यादा अपनी ताकत को बढ़ाएंगी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इस मिसाइल के बल्क प्रोडक्शन के लिए जो क्लियरेंस है ये सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन से मिल चुकी है, जहां पर जो क्वालिटी है और दूसरी चीजें हैं इनको परखा गया है और उसके बाद ही ये जो क्लियरेंस है ये मिली है। आपको बता दें कि अस्त्र मार्क 1 तो सिर्फ एक शुरुआत है BBR कॉम्बैट मिसाइल डेवलपमेंट में। अस्त्र मार्क 2 के जो ट्रायल हैं ये भी शुरू हो चुके हैं। अस्त्र मार्क 2 को देसी मीटियोर भी कहा जाता है, क्योंकि काफी हद तक इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं ये मीटियोर के जैसे ही है, यानी कि 80% सिमिलैरिटीज को ये मीटियोर के रिजेंबल करती है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना का जो कॉन्फिडेंस है ये अस्त्र मार्क 2 को लेकर के काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अस्त्र मार्क 2 सिर्फ इकलौती ऐसी मिसाइल नहीं है जिसको लेकर के भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा खुश है, बल्कि अस्त्र मार्क 2 का भी एक इनहेंस वेरिएंट जो कि अस्त्र मार्क 3 है, जो कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ है। इसके टेस्ट की भी खबरें सामने आई हैं, जो कि SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ये तीनों मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत में एक बहुत बड़ा बूस्ट लाएंगी। या यूं कह ले BBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी का जो कायाकल्प है ये इनके आने के बाद हो जाएगा। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, मिराज 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और MiG-29 जहाजों में जो अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन है ये हो रहा है। वही भारतीय नौसेना की जो MiG-29K की फ्लीट है इसमें ये मिसाइल शामिल की जा चुकी हैं। और आने वाले भविष्य में हमें राफेल की फ्लीट, जो कि क्रमशः भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों की होने वाली है, इसमें भी हमें ये मिसाइल देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में कुछ अहम मुद्दे डिस्कस करे गए हैं और अमेरिका में भी कुछ बड़े प्रोग्राम हैं जिनको लेकर के बातचीत हुई है और उन्होंने सुर्खियां भी बटोरी हैं। इस पर सबसे महत्वपूर्ण है जेट इंजन निर्माण की प्रक्रिया, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ शुरू करने वाली है। और इस पूरी प्रोग्राम की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गेसराती और जनरल इलेक्ट्रिक के CEO और प्रेसिडेंट एमी गॉडर के बीच में एक महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ है, जहां पर इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने को लेकर के जो बातचीत है ये करी गई है। अमेरिका भी ये बात जानता है कि वो भारत को हल्के में नहीं ले सकता। अगर अमेरिका ने कुछ कमिट किया है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। और अगर अमेरिका इस प्रोग्राम को ज़्यादा डिले करता है तो ये अमेरिका के छवि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के अमेरिका में इन टॉप ऑफिशियल्स के बीच में जो बातचीत है ये शुरू हुई है। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी अमेरिका भारत में जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है ये शुरू कर देगा, क्योंकि हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो खुद एमी गॉडर, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की प्रेसिडेंट और CEO है, इन्होंने कहा है कि जो रोड मैप है ये डिस्कस किया जा चुका है ऑलरेडी। जो इनके टेक्नीशियन, वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हैं ये भारत के जो अपने काउंटर पार्ट है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और कैसे पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये स्टैब्लिश किया जाएगा, इसको लेकर के बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है इसको हरी झंडी भी मिल जाएगी। सबसे बड़ा की हाईलाइट जो रहा है बातचीत जो हुई है इनके बीच, दोनों के बीच, उसमें ये रहा कि जनरल इलेक्ट्रिक कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो 80% TOT प्रॉमिस करी गई है उसको कैसे भारत को प्रदान करेगा,
क्योंकि आपको बता दें, इतना बड़ा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट आज तक जनरल इलेक्ट्रिक ने किसी के साथ साइन नहीं किया है। तो प्रश्न ये है कि इसका स्केल कितना बड़ा होगा, कैसे ये भारत को मिलेगा, कैसे चरणबद्ध तरीके से भारत इसको यूटिलाइज करेगा, इन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। F414 इंजन जिसके टीओटी की बात हम कर रहे हैं, ये भारत के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि तकरीबन 200 की संख्या में तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडक्ट किए जाएंगे और ये सभी जो एयरक्राफ्ट हैं ये F414 इंजन से पावर्ड होंगे। इसके अलावा एमका मार्क 1 के जो इनिशियल वेरिएंट है यानी 2 स्क्वाड्रन है, ये भी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से पावर्ड होंगे। ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जबकि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के जो प्रोटोटाइप्स हैं और जो प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाना है। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनिशियली जनरल इलेक्ट्रिक ये मान के चल रही है कि भारत में तकरीबन 200 के आसपास जो इंजन है शुरुआती तौर पर इनका निर्माण किया जाएगा। हालांकि उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में ये जो नंबर्स हैं ये और भी ज़्यादा इनहेंस होंगे, इनमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि तेजस मार्क 2 टिड्बिया और एमका के अलावा जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको हम HLFT-42 के नाम से जानते हैं वो भी सेम इंजन से पावर्ड होंगे। और इसी चीज को लेकर के जनरल इलेक्ट्रिक इतने बड़े कदम को उठा रही है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने में तकरीबन 3 से 4 वर्षों का समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये भारत को हैंडओवर कर दी जाएंगी। उसके बाद भारत अपने मन मुताबिक यहाँ पर जो बदलाव होगा वो करने के लिए सक्षम होगा और अमेरिका पूरी तरीके से भारत को सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे तैयार है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस तरह की जो हरकत करी है बीच में जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा खासकर इंजन प्रोग्राम को लेकर के जो करी गई है, इसमें एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि जो एमका मार्क 2 के लिए इंजन है इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफर को सीरियसली कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि भारत ये जान चुका है कि जनरल इलेक्ट्रिक या अमेरिका कभी भी अपने बात से पलट सकते हैं। हालांकि मैं ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, ये सुनी सुनाई बातें हैं जो एक्सपर्ट्स के द्वारा होती रहती हैं, तो उसमें उनका ये मानना है कि भारत ये सचेत हो चुका है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि हाल ही में तेजस प्रोग्राम को जनरल इलेक्ट्रिक का जो ये पूरा का पूरा रवैया है ये प्रभावित करेगा, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि आने वाले भविष्य में हमें तकरीबन 24 से लेकर के 28 तेजस मार्क 1 ए जेट प्रति वर्ष की दर से प्रोडक्शन स्टेज में आते दिखाई पड़ेंगे या इनको रोल आउट किया जाएगा HAL के द्वारा। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने ये बता दिया है कि F414 का जो सप्लाई चेन है बुरी तरीके से प्रभावित था, लेकिन किसी तरह इसको रिज्यूम करके 20 इंजन प्रति वर्ष के दर से ही भारतीय वायुसेना के इन एयरक्राफ्ट के लिए डिलीवर कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत चाहे भी तो 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष से ज्यादा ये जो रोल आउट है वो नहीं कर पाएगा। और यही सारी चीजें भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का ये मानना है कि ये जो इंजन है जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी ज्यादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज किया जा सकेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सारी चीजों का जो फायदा है ये आने वाले भविष्य में GTRE को मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी ये कह दिया है कि वो कावेरी 2.0 पर काम कर रहे हैं और उनका तो ये कहना है कि 1 दशक में जो इंजन है ये प्रोडक्शन स्टेजेस में होगा और ये तकरीबन 85 से 90 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा। और हम सब जानते हैं कि तेजस का जो लाइफ स्पैन है ये 40 वर्षों का है और 10 वर्ष में जो इंजन रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया है ये शुरू होती है। तो GTRE का लक्ष्य है कि आज नहीं तो कल जो हमारे तेजस हैं इनमें स्वदेशी इंजन को इस्तेमाल किया जाए और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।